आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 8th सब्जेक्ट साइंस वर्कशीट नंबर 33। आज की डेट 23/11/2021। चैप्टर लाइट से लिया हुआ है। आज की वर्कशीट जो मेनली बात की गई है वो ब्लाइंड पर्सन के बारे में बात की गई है। एक बार अब वर्कशीट को हम रीड करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। कह रहा है देयर आर सम पीपल इन द सोसाइटी इंक्लूडिंग चिल्ड्रेन हु कैन नॉट सी थिंग्स प्रॉपरली। कुछ ऐसे लोग हैं जो सोसाइटी में जो वस्तुओं को अच्छे से नहीं देख सकते। सम पीपल कैन नॉट सी ऑल फ्रॉम बर्थ। कुछ ऐसे लोग हैं जो बचपन से नहीं देख पाते। बट देयर आर सम पीपल्स हु एक्सीडेंटली लूज देयर एबिलिटी टू सी। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एक्सीडेंटली क्या करते हैं, अपनी आई साइटनेस लॉस कर पाते हैं, मतलब अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं। सच पीपल डेवलप्ड देयर अदर सेंस मोर। तो इस तरह के जो लोग हैं वो अलग दूसरे तरह के सेंस को ज़्यादा अच्छे से डेवलप कर लेते हैं। देयर आर सम रिसोर्सेस डैट कैन इनेबल देम टू डेवलप देयर कैपेसिटी टू रीड एंड राइट। कुछ ऐसे भी रिसोर्स हैं जो क्या करता है, उनकी कैपेसिटी को डेवलप करता है, किसमें, रीड करने में और राइट करने में, उनकी रीड और राइट करने में मदद करता है। ब्रेली मेथड इज वन ऑफ द दोज रिसोर्सेस। उसमें से एक जो है ये ब्रेली मेथड है। आपको आगे है इन दिस मेथड सच पर्सन्स ट्राई टू आइडेंटिफाई एंड रिकॉग्नाइज लेटर कैरेक्टर्स बाय टचिंग। क्या होता है कि इस मेथड में जो लोग होते हैं वो कैसे करते हैं, चीज़ों को, लेटर्स को या कैरेक्टर्स को कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, बाय टचिंग। ठीक है, फिंगर से टच करके और फिर उसको रीड करते हैं और पढ़ पाते हैं अच्छे से। आगे इसमें वीडियो में बारे में बात की गई है। ये लुइस ब्रेल है। यहाँ पे जो है जो फोटो आपको दिख रही है ये फोटो है लुइस ब्रेल की, और इन्हीं का ये दिया हुआ सिस्टम है। ये जो लेटर्स है इन्हीं का दिया हुआ है। प्रिंटेड फॉर्म में भी आता है और ये डॉटेड कार्डबोर्ड पे भी लिखा हुआ इस तरह से आता है। कहते हैं इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। लुइस ब्रेल हु हिमसेल्फ अ चैलेंज्ड विजुअली चैलेंज्ड पर्सन डेवलप दिस मेथड। किसने इस मेथड को डेवलप किया था जी? तो लुइस ब्रेल ने, जो कैसे थे, विजुअली चैलेंज पर्सन थे, इनको नहीं दिखाई देता था। देयर इज ब्रेली कोड फॉर कॉमन लैंग्वेज। इन्होंने एक ब्रेली सिस्टम को अपनाया, ब्रेली कोड को, जो कॉमन लैंग्वेज में था, जैसे मैथमेटिक्स के लिए था, साइंटिफिक नोटेशन के लिए था। मेनी इंडियंस लैंग्वेज कैन बी रीड यूजिंग द ब्रेली सिस्टम। बहुत सारे इंडियन लैंग्वेज को भी हम पढ़ सक पाते थे इस ब्रेली सिस्टम से। दिस सिस्टम है 63 डॉट्स पैटर्न। कितने हैं? 63 डॉट पैटर्न्स है इसमें, और करेक्टर्स है। ईच डॉट्स आर अरेंज इन सेल ऑफ 2 रोज ऑफ 3 डॉट्स ईच। यहाँ इस तरीके से 2 रोज होंगे, ठीक है, और हर में कितने हैं? 2 रोज है इस तरह से, उसमें 3, एक रो है, 1 2 3, इस तरह से जो रो है ना, 1 2 3 रो है, और सब में 2 2 2 2, 1 2 2 2 2 2 आपको क्या है, डॉट्स है सब में। ठीक है, इन टोटल जो है 6 डॉट्स है। टोटल कितने हैं? 6 है। टोटल किसी में भी 6 है। ईच ईच कोड डोनेट्स अ लेटर, वर्ड्स और अ ग्रामेटिकल साइन। हर एक लेटर जो होता है क्या डिनोट करता है जी? कोई लेटर को, कोई वर्ड को, या ग्रामेटिकल साइन को रिप्रेजेंट करता है। ब्रेली टेक्स्ट कैन बी प्रोड्यूस बाय हैंड और बाय मशीन। ये टेक्स्ट जो होता है मशीन के द्वारा भी और हैंड रिटन भी मिलता है जी, दोनों फॉर्म में मिलता है। टाइप राइटर लाइक मशीन एंड प्रिंटिंग मशीन्स हैव नाउ बीन डेवलप। आज के दिन में टाइप राइटर जैसे कि डिवाइस है जो प्रिंटिंग मशीन
भी आजकल में डेवलप्ड हो चुका है। आगे हम बात करते हैं आई के डोनेशन के बारे में, ठीक है, और केयर ऑफ आई के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, क्या आप जानते हैं आई डोनेशन कैन बी डन बाय एवरीवन, सबको आई डोनेट करना चाहिए। इट इज़ अ वैल्यूएबल गिफ्ट फॉर दोज सफरिंग फ्रॉम कोरोनल ब्लाइंडनेस। किसी को कोरोना आउटर लेयर होता है ना, कॉर्निया, उसमें अगर किसी को प्रॉब्लम है या कोई थोड़ा बहुत भी डिफेक्ट है, तो अगर आपने आई को डोनेट कर रखा है तो उसकी आई हम क्योर कर सकते हैं, उसकी ब्लाइंडनेस को हम रिमूव कर सकते हैं थ्रू ऑपरेशन और सर्जरी। तो इसलिए हम सभी को क्या करना चाहिए, आई डोनेट करना चाहिए। अब आई कौन कौन डोनेट कर सकता है, अब है कि आई कौन कौन डोनेट कर सकता है। तो आई कोई भी डोनेट कर सकता है जी, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, कोई भी एज ग्रुप हो वो डोनेट कर सकता है जी, किसी भी सोशल लेवल का हो, सामाजिक स्तर का कोई सा भी, ठीक है, वो सबको दे सकते हैं जी, डोनेट कर सकते हैं। कोई अगर चश्मा पहनता है या ग्लासेस पहनता है, स्पेक्टिकल्स या ग्लासेस पहनता है, वो भी डोनेट कर सकता है। कौन नहीं कर सकता वो इस लाइन में लिखा है लास्ट में, ये वाले जो पर्सन है वो नहीं कर सकते। अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम हाइड्रोलाइसिस, ल्यूकेमिया, टेटनस, कलरा कैन नॉट डोनेट आई, ये लोग जो है आई को डोनेट नहीं कर सकते। आगे बात कहता है अ पर्सन हु वांट्स टू डोनेट एन आई हैज़ टू टेक अ प्लेज विथ अ रजिस्टर्ड आई बैंक। आपको क्या करना है, रजिस्टर्ड आई बैंक से आपको शपथ या एक फॉर्म फिल करना होता है जी, ठीक है, और फिर अपने आई को डोनेट कर सकते हैं मरने के बाद। आई की सबसे बड़ी खासियत होती है हमारे बॉडी में कि कोई पर्सन अगर डेथ कर जाता है तो उससे 4 से 6 घंटे तक आई जो होता है वो जीवित रहता है, ठीक है। उसकी आई लीड जो होती है वो बंद होना चाहिए, ये नहीं कि मरने के बाद आंखें खुली रहनी नहीं चाहिए, ठीक है, आई लीड जो होती है ना ऊपर से आई क्लोज होनी चाहिए। कीप हिज आई हेरिटेज ड्यूरिंग द हिज लाइफ टाइम। अब यहाँ पे आई डोनेशन इज वैल्यूएबल गिफ्ट फॉर सच इंडिविजुअल, तो इन लोगों के लिए आई गिफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन की बात करते हैं, 3 क्वेश्चंस हैं, उस क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है व्हाट इज ब्रेली सिस्टम, हु वाज द पायनियर। तो पायनियर तो ये ब्रेली है, ठीक है। अब इसका आंसर देखते हैं कि आंसर कहाँ है। तो व्हाट इज ब्रेली सिस्टम, तो ब्रेली सिस्टम के लिए आपको यहाँ से मार्क करना है, बता रहा हूँ, यहाँ से मार्क करेंगे। फर्स्ट आंसर, ब्रेली सिस्टम इज वन ऑफ द दोज रिसोर्स इन दिस मेथड, यहाँ सच को कट करेंगे, क्या लिखेंगे सच की जगह पे, और विजुअली चैलेंज पर्सन, या अब विजुअली चैलेंज लिख लेंगे यहाँ से, पर्सन तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ट्राई टू आइडेंटिफाई रिकॉग्नाइज्ड लेटर कैरेक्टर्स बाय टचिंग, टच और बाय टचिंग, ये आपका पहले फर्स्ट का आंसर हो गया। आंसर जो होगा ये आपका फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट का आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा। और उसके नीचे जो उसका सेकंड पार्ट है ना, उसी में सेकंड में कहता है ना कि हु इज़ द पाइनियर, तो पाइनियर इसमें जो बेटा आ जाएगा, पाइनियर जो था ये लुइस ब्रेल जो थे वो पाइनियर थे, उसके सेकंड पार्ट, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, यहीं पे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, मार्क राइट और रॉन्ग, सही है गलत। तो कहता है पहला इसमें पार्ट, वुमेन और चाइल्ड कैन नॉट डोनेट आई, क्या वुमेन और चाइल्ड आई डोनेट नहीं कर सकते, ये बात गलत है, कर सकते हैं, हमने पढ़ा था अभी। सेकंड कहता है क्या कि पीपल वेयरिंग ग्लासेस कैन डोनेट आई विद इन 4 to 6 आवर विद द डेथ, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, ये सेकंड वाला जो पार्ट है बिल्कुल सही है। तीसरा कहता है आपका पीपल हु डोनेट आई कैन बी ऑफ एनी सोशल ग्रुप, बिल्कुल सही बात है, किसी भी सोशल ग्रुप का होना चाहिए। लास्ट कहता है क्या कि पर्सन सफरिंग फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ल्यूकेमिया कैन डोनेट आई, ये गलत बात है, अभी मैंने देखा ये लोग नहीं कर सकते। लास्ट है वाई शुड वी डोनेट आवर आई टू आई बैंक, क्यों हमें करना चाहिए, तो इसका सबसे बढ़िया आंसर है यहाँ पे
कि हमें इसलिए डोनेट करना चाहिए क्योंकि एवरी यहाँ आई डोनेशन कैन बी डन बाय एवरीवन. इट इज़ अ वैल्यूएबल गिफ्ट फॉर दो सफरिंग फ्रॉम कोरोनल ब्लाइंडनेस विथ आई डिजीज. तो ये आंसर जो होगा बेटा, ये तीसरे का आंसर हो जाएगा, आंसर थर्ड. ठीक है, ये हो गया थर्ड का आंसर. तो अगर आपको वीडियो समझ में आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. धन्यवाद.